आज का जो टॉपिक है दैट इज आफ्स्पा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो कॉलोनियल इसकी हिस्ट्री है, पुरानी ब्रिटिश एरा के टाइम पे इसकी हिस्ट्री है। 1942 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर वॉइसरॉय लिलिथ को। ठीक है, तो इसको इस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था एज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऑर्डिनेंस की तरह 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। तो इसी तरह से जब ब्रिटिशर्स चले गए तो इसका एक लेजिस्लेटिव रूट रहता है इस एक्ट का 1948 का, जिसको लेटर ऑन री इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में। 1958 में आफ्स्पा को री इंट्रोड्यूस किया गया था इन असम एंड, ये ध्यान में रखना है, असम एंड कुछ एरियाज ऑफ मणिपुर वाले रीजन में। ठीक है, तो असम में इंट्रोड्यूस करने का रीज़न वाज कि यहाँ पे जो नागा हिल्स थे, ठीक है, देन जब आपका नागा हिल्स एंड नागालैंड असम का ही पार्ट होता था तो उस टाइम पे नागा रेबिलियन शुरू हो गया था। ठीक है, तो असम हिल्स में जो ये रेबिलियन है इसको सप्रेस करने के लिए सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया था आफ्स्पा 1958 में असम में। तो इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिनेशन ऑफ आपका आफ्स्पा। फिर इसी के साथ इसके कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं विद टाइम। सबसे पहले तो 1972 में एक्ट को अमेंड किया गया, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई, अथॉरिटी दी गई कि वो किसी भी एरिया को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया ये सेंक्शन कर सकता है, किसी भी एरिया को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया विदाउट आस्किंग या विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न। जो भी स्टेट, जहाँ पे भी जिस भी स्टेट में आफ्स्पा लगना है, सेंटर को ज़रूरत नहीं है कि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से उससे पूछने के लिए। ठीक है, तो ये एक्सटेंड किया गया था लेटर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जैसे मेघालय, मणिपुर में तो 1958 में ही विद असम के साथ हो गया, उसी के साथ और रीजन्स में भी वहाँ पे हो गया, नागालैंड हो गया, देन त्रिपुरा हो गया, देन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को छोड़ के जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हम लोग जो बोलते हैं सिस्टर्स, ठीक है, वहाँ पे हर जगह पे ये क्या है एक्सटेंड कर दिया गया। फिर इसके कुछ आपके फीचर्स हैं। क्या है आफ्स्पा? आफ्स्पा में क्या होता है, जो आर्म फोर्सेज हैं, कुछ आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ठीक है, तो उनको क्या है एक पावर मिलती है कि वो किसी भी जो सिविलियन है, इंडिविजुअल है, अगर उसको सस्पिशियस है उसको कुछ आपके जैसे सीज कर सकता है विदाउट वारंट, है ना, ये सारी चीज़ें आपको जैसे मैं बताती जाती हूँ। ठीक है, फीचर्स जैसे डिक्लेयर कर सकता है ये डिस्टर्ब्ड एरिया सेक्शन 3 के अंदर, आफ्स्पा का जो एक्ट है उसके अंदर जो सेक्शन 3 है इसके अंदर क्या है ये डिक्लेयर कर सकता है किसी भी स्टेट, किसी भी एरिया को, किसी भी स्टेट को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, स्पेशल पावर्स मिलती है यहाँ पे आर्म फोर्सेस सेक्शन 4 के अंदर एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस को। ठीक है, आर्म फोर्सेस जैसे हमारे 3 आपके फोर्सेस हैं मेजरली, ठीक है, आर्मी होगी, नेवी होगी एंड एयरफोर्स। इसी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे असम राइफल्स हो गया, देन आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड इसी से याद रखना है जब असम में इंट्रोड्यूस किया गया था तो असम राइफल्स के द्वारा वहाँ पे आफ्स्पा को इंट्रोड्यूस किया था 1958 में। ठीक है, प्रोहिबिशन होती है यहाँ पे असेंबली, 5 और 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है इस जब भी किसी एक रीजन को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया माना जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, असेंबली अगर 5 या 5 से ज़्यादा अगर असेंबल होते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो उसको क्या है विद नेसेसरी फोर्स जो सोल्जर्स है उसको क्या है हटा सकते हैं या उसके ऊपर लीगल कार्रवाई जो भी है वो होगी। ठीक है, मेन जो चीज़ है यहाँ पे इस लॉ के अंदर, इस एक्ट के अंदर लीगल प्रोटेक्शन मिलती है प्रोसिक्यूशन से। अब ये किसको मिलेगी, जो आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी इसके अंदर वर्क करेंगी, चाहे वो किलिंग्स हो रही है, चाहे वो यहाँ पे किसी को पकड़ लिया जा रहा है, सीज किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, उसको क्या है प्रोसिक्यूशन से लीगल इम्यूनिटी मिलती है अनलेस एंड अनटिल सेंटर गवर्नमेंट उसमें हामी ना भरे। ठीक है, तो सेक्शन 6 के अंदर इसको क्या है एक लीगल प्रोटेक्शन मिल रहा है इनको, आर्म फोर्सेस को। पावर्स कुछ ऐसे आर्म फोर्सेस के जैसे अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट इफ समवन इज सस्पेक्टेड ऑफ ब्रेकिंग कोई भी लॉ। ठीक है, अगर कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है किसी भी तरह से तो उसको क्या है अरेस्ट कर सकता है, सीज कर सकता है, ठीक है, विदाउट एनी वारंट। ठीक है, सर्च एंड सीजर
सीज कर सकती है प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर अप्रूवल। प्रॉपर्टी को प्रूव, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है सीज करना हो, जैसे अगर कोई व्हीकल में जा रहा है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई अगर रेस कर रहा है वहाँ पे सस्पिशियस है, ठीक है, आर्म फोर्सेस या आर्मी पर्सन जो भी है, ठीक है, तो वो क्या है सीज कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं बिना किसी अप्रूवल के। इसी के साथ फोर्स यूज़ कर सकते हैं, इवन लीथल फोर्स इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे लग रहा है कि आपकी इंटीग्रिटी जो कंट्री की नेशनल इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी पे क्वेश्चन कर रहा है, उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। देन लीगल इम्यूनिटी जैसे बता दिया, सोल्जर्स प्रोसिक्यूटेड विदाउट सेंटर के सैंक्शन के बिना, ठीक है, कोई स्टेट यहाँ पे या कोई इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट में फाइल नहीं कर सकता केस, मतलब लीगल इम्यूनिटी मिल रही है यहाँ पे फोर्सेस को। देन सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था आफ्सपा के ऊपर, ठीक है, ऐसे बीच बीच में आए रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक मेजर वर्डिक्ट था 1998 का, दैट वाज नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, जहाँ पे कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि आफ्सपा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दिया कि इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आफ्सपा। दूसरी चीज़ यहाँ पे इसने एक चीज़ बोल दी है बट कि मैंडेट करता है ये कि कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया जो स्टेटस है वो हर 6 महीने के बाद, मतलब एवरी 6 मंथ्स उसको रिव्यू किया जाए। दूसरी चीज़ रिव्यू के साथ साथ एक और चीज़ बोली थी इसने कि कोई किसी भी एरिया को अगर आप क्या डिस्टर्ब्ड एरिया बता रहे हो तो दैट शुड बी फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है, कि अगर वहाँ पे रीजन ठीक हो गया, स्टेबल हो गया है तो वहाँ से क्या है रिवोक कर दिया जाए। एंड टू यूज़ मिनिमम नेसेसरी फोर्स अंडर सेक्शन 4, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया था कि अगर आर्मी को अगर यूज़ लगता है तो इवन लीथल मीन्स वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है अपहेल्ड किया, यहाँ पे जो एक मैंडेट रखा था, ठीक है, मैंडेट मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या है अगर फोर्सेस है वो क्या है कम से कम फोर्स क्या है यूज़ करे, है ना, वो सब चीज़ें, ताकि प्रॉब्लम ना हो एज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको हेट किया जाता है जिस भी रीजन में इसको डाला जाता है, ठीक है। नीड क्यों है आफ्सपा का, आफ्सपा क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेजरली आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो हो गया, जितने भी इंसर्जेंट मूवमेंट्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट, 2 ही रीजन्स है मेजरली जो हमारी इंसर्जेंसी की वजह से हमारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, एक जम्मू कश्मीर, है ना, थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे नक्सलवादी वाला जो एरिया है ये भी आ जाता है, ठीक है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जैसे जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए रहते हैं, जैसे मणिपुर वाले के लिए हमने किया था, है ना, जम्मू कश्मीर के लिए 1990s में आया है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एंड आपकी इंटीग्रिटी को बचाए रखने में हेल्प करता है। जैसे पंजाब 1980s में किया था, 83 अराउंड में यहाँ पे स्पेशल आपका फोर्स एक्ट लगा था पंजाब चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। आफ्सपा के अंदर ये एक प्रोविजन निकाला गया था, आफ्सपा सेम सिमिलर था यहाँ पे 1980s में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब में। लेटर ऑन इसको विड्रॉ कर दिया था 1997-90s में अराउंड आपका रिमूव कर दिया गया, ठीक है। 2000 अराउंड में चंडीगढ़ से प्रॉपरली इसको क्या है रिवोक कर दिया गया। सिमिलरली जम्मू कश्मीर 1990s से लेकर के यहाँ पे चला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भी जैसे 1990s का जो स्पेशल इनके लिए एक्ट था उसको रिमूव करके बाकी आसपास यहाँ पे अभी तक भी चल रहा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देन ऑपरेशंस रहे हैं मणिपुर वाले रीजन को लेके। मणिपुर इसलिए क्योंकि यहाँ जो ये रीजन है ये पड़ता है गोल्डन ट्रायंगल के साथ। गोल्डन ट्रायंगल इज अ रीजन जिसको हम डेथ ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। रीजन लगता है ये रीजन बिटवीन आपका लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, देन आपका थाईलैंड, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, तो इस वजह से यहाँ से एंटर करते हैं मणिपुर में। एंड ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ साथ यहाँ पे क्या है इलीगल मीन्स के थ्रू इंसर्जेंट मूवमेंट्स जो मूवमेंट्स है उनको क्या सपोर्ट मिलता है, तो इस वजह से यहाँ पे भी ऑपरेशंस हुए हैं मणिपुर में। लीगल प्रोटेक्शन मिलता है यहाँ पे जिसकी वजह से मोरल बूस्ट होता है आने का। लीगल प्रोटेक्शन आपको जैसे मैंने बताया है ना, कोई भी कार्रवाई इसके अंदर कुछ भी करते हैं, कोई भी सीज कर रहा है कोई लीगली उसको, अगर विदाउट एनी वारंट अगर आप आर्मी पर्सनल किसी भी इंडिविजुअल को अंडर सस्पिशन पकड़े जा रहे हैं या कुछ हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे उस आर्मी पर्सनल पे कोई लीगल केस नहीं हो सकता अनलेस अगेन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हामी ना हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है बूस्ट आपके मोरल बूस्ट होता है, तो इसकी वजह से क्या है फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर का रीजन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी से भरा हुआ है ना, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ के जो लोग हैं लोकल्स हैं
हमारे प्रॉक्सी वॉर के अंदर जो पाकिस्तान एंड ऑल के वहाँ के जो टेररिस्ट सेल्स हैं उसको यहाँ पे क्या है यूज़ नहीं कर सकते हैं कि वहाँ के इंडिविजुअल क्या है थोड़े बहुत पैसे देके केस करवा दीजिए, है ना, फेक केसेस नहीं हो सकते इस केसेस में, वो कम हो जाते हैं। देन स्ट्रेंथन करता है ये बॉर्डर, जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, पंजाब एंड ऑल ये वाला जो रीजन हो गया, ठीक है, तो बॉर्डर एरियाज को स्ट्रेंथन करने में भी हमारे को हेल्प करता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ने से रोकता है, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, इलीगल मीन से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रीस्टोर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल असम अगेन, ठीक है, असम में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नॉर्मलाइज करने में हेल्प किया था। देन पंजाब का जो 80s में आपका खालिस्तान मूवमेंट है उसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी आई थी उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प किया गया था, ठीक है, तो इस वजह से क्या है यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा, नीड जो रहेगा इसका। देन आ जाता है चैलेंजेस, जो भी चीज़ें होंगी, है ना, कोई एक लॉ आया है उसके साथ साथ लोगों को उसके साथ साथ वहाँ पे प्रॉब्लम भी होगी, तो इसको लेके कुछ हर्डल्स है, कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है, जिसके लिए वेरियस कमिटीज़ भी बैठी गई है सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के अकॉर्डिंग, उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हुई है। चैलेंजेस जिसमें से एक मेजर प्रॉब्लम आता है दैट इज़ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। आफ्सपा को एज अ ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की वजह से, अकॉर्डिंग टू वेरियस आपके जैसे अगर आप न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल फॉलो करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है आफ्सपा को लेके। फॉर एग्जांपल एक मेजर केस था मनोरमा देवी केस 2004 में, ठीक है, यहाँ पे ब्लेम किया जाता है असम राइफल्स को कि इसको मारा गया था विदाउट एनी कन्विक्शन या किसी एक कोई इसमें रीज़न नहीं दिए थे, इन्होंने लिंक किया गया था इसको नागालैंड के किसी ऑपरेशन जो आपका सेल है उसके साथ, ठीक है। देन नागालैंड के लिंक्स 2021 का, ठीक है, जहाँ पे एक आर्मी पर्सनल्स ने किलिंग्स करी थी, मारे थे ऑलमोस्ट 13 सिविलियंस, ठीक है, 13 सिविलियंस को मारा था मिस्टेकन आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है, तो एलियनेशन बाय लोकल्स, तो ऐसे जो आपके केसेस होते हैं वो एलियनेट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है लोकल्स इसको सपोर्ट नहीं करते हैं आफ्सपा को ऑब्वियसली, क्योंकि जब ऐसे केसेस होंगे, ठीक है, वो एक क्या स्पॉट रख देती है जब ऐसे लॉज आते हैं उनके ऊपर, जैसे आयरन शर्मिला फास्ट हुआ था, ठीक है, प्रोटेस्ट वाइड स्प्रेड आपके प्रोटेस्ट होते हैं इनकी वजह से, ठीक है, आयरन शर्मिला फास्ट 2000 से लेकर के 2016 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स का आपका लॉन्गेस्ट फास्ट रखा था इसने अगेंस्ट आफ्सपा की, आफ्सपा को क्या है रिवोक कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए स्टेट से, ठीक है। देन लैक करता है ये अकाउंटेबिलिटी, कोई भी आर्मी पर्सनल यहाँ पे सेंटर के अलावा कहीं पर भी क्या है किसी चीज़ के लिए भी अकाउंटेबल नहीं है अंडर आफ्सपा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। देन प्रोलॉन्ग्ड इन्फोर्समेंट, फॉर एग्जाम्पल नागालैंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, सिंस 1990s जम्मू कश्मीर में अभी तक भी आफ्सपा लगा है, ठीक है, नागालैंड सिंस 1958 जब से लगा शुरुआत हुई है तब से लेकर के नागालैंड में भी 58 से लेकर के अभी तक भी नागालैंड में आपका क्या है आफ्सपा लगा हुआ है। तो ये एक तरह से क्वेश्चन करता है, चैलेंज रखता है, हर्डल देता है किसके लिए, आफ्सपा का जो इम्पोर्टेंस है और वहाँ के लोगों के लिए जो एलियनेशन की भावना हो रही है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से करंटली जो आपका स्टेटस है आफ्सपा का, ठीक है, एक्टिव है ये यहाँ पे असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर 1990 से यहाँ पे, ठीक है, असम में आपका 1958 से, ठीक है, बिट्स एंड पीसेस में कुछ कुछ जगहों से आपके विड्रॉल हो रही है, फिर दोबारा लग रही है, इस तरह से। ये जो 3 एरियाज हैं मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये अभी फिर से न्यूज़ में थे ड्यू टू सितंबर 2025 में इसका जो आपका वैलिडिटी है आफ्सपा का वो ख़त्म हो रहा था, तो सितंबर में फिर से इसको क्या है फिर से क्या एक्सटेंड कर दिया गया फॉर फर्दर 6 मंथ्स, ठीक है, तो 1 अक्टूबर से ये फिर से इंट्रोड्यूस हो गया, फिर से इसको क्या एक्सटेंड कर दिया गया इन 3 एरियाज में, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बाकी के एरियाज में तो इनमें है ही। अभी बेसिकली 5 आपके स्टेट्स में यहाँ पे 4 स्टेट्स एंड 1 आपका यूटी, यहाँ पे क्या है आफ्सपा लगा हुआ है, एक्टिव है। विड्रॉल इसी के साथ क्या है कई एरिया से यहाँ पे हमने फुल्ली विड्रॉ भी कर लिया है, फॉर एग्जांपल मिजोरम 1980s में ही यहाँ से फुल्ली विड्रॉ कर लिया गया था। देन त्रिपुरा 2015 त्रिपुरा का एक त्रिपुरा मॉडल भी है, ठीक है,
फॉर स्ट्रेंथनिंग आपके इंसर्जेंसी एंड ऑल, इन सब चीज़ों को लेके, जिसको दूसरे आपके स्टेट्स हैं वो भी फॉलो करते हैं। देन मेघालय 2018, ये 3 एरिया से फुली विड्रॉ कर लिया है आसपा को। देन वे फॉरवर्ड, क्या जो जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो फेज्ड और एरिया स्पेसिफिक विड्रॉल होना चाहिए, जो कुछ कर भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया त्रिपुरा मेघालय से रिमूव कर दिया है, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, असम, यहाँ पे 2022 ऑनवर्ड्स थोड़े थोड़े एरिया से जहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है वहाँ से आसपा को क्या है रिमूव करते रहे, ठीक है। अब ये जब रिमूव हो जाता है उसकी वजह से वहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड टुवर्ड्स सेंटर क्या है एम्पैथाइज करेंगे और क्या इसको सपोर्ट भी करेंगे इसकी वजह से, ठीक है। अगर रिमूव ही नहीं हो रहा है, अगर पूरा वहाँ पे मशीनरी ही, स्टेट मशीनरी ही खत्म हो जाती है और जहाँ पे सिर्फ सीधे जो कंट्रोल है आपका आर्मी को दिया जा रहा है, तो वहाँ के लोगों के लिए वो क्या है एक तरह से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए रख दिया, फिर उसके बाद क्या है जैसे जैसे स्टेबिलिटी आ रही है वैसे वैसे वहाँ से रिमूव कर दिया, रिवोक कर दिया गया, ठीक है। इनहैंस अकाउंटेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कुछ आपके, जैसे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बोला है 6 मंथ्स आपका मैंडेटेड रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया अगर बता दिया तो रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू कमेटी बिठाएं, ठीक है। देन ये आपकी कमेटी बैठी थी जीवन रेड्डी कमेटी, ठीक है। इसके अंडर वेरियस सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस रिकमेंडेशंस दिए हैं, इस कमेटी ने भी वेरियस रिकमेंडेशंस दिए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ आपके 2016 एंड 17 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कुछ आपके SITs जो बिठाने अंडर CBI एंड ऑल के अंदर, ठीक है। और जो किलिंग्स एंड ऑल हो रही है, नागालैंड किलिंग्स जैसे बताया अभी, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके इन्हांस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के ऊपर एक तरह से कमेटी बैठनी चाहिए। प्रायोरिटाइज करना पॉलिटिकल डायलॉग, ठीक है, रादर देन डायरेक्टली अप्रोचिंग विद फोर्स, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप अगर फोर्स डिप्लॉय कर रहे हो उससे बेटर है कि शुरुआत में क्या है पॉलिटिकल डायलॉग्स के थ्रू वहाँ पे लोगों के साथ बातचीत किया जाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुना जाए, ठीक है। जैसे अगर नागालैंड वाले जो अगर प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नागा पीस अकॉर्ड्स हुआ था 2015 में, ठीक है, तो दैट इज़ अ वे जिसको हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। त्रिपुरा मॉडल हो गया, उसको फॉलो किया जा सकता है वेरियस वे में, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज करना पॉलिटिकल डायलॉग विद वर्ड्स क्या है सुलझाया जाए, सॉफ्ट पावर को यूज़ किया जाए, है ना। तो ये सब है हमारे कुछ रिलेटेड टू आसपा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, चाहे वो आप स्टेट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आप UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। आए दिन ये न्यूज़ में रहता है आसपा, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना है आपने, ओके।